अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और घरों में और पर्दे में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को थोड़ी देर के लिए दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और हम इस वक्त जमा हुए हैं अल्लाह के घर में, जहाँ 5 वक्त की नमाज़ें अदा की जाती है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल करम से जैसे हमें मस्जिद में जमा फरमाया, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। और हदीस शरीफ में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने हमें दुनिया में फ़ज़ल का मामला हम पर फरमाया है, दुनिया में तूने हम पर करम का मामला फरमाया है, अल्लाह हम सब पर आखिरत में भी करम का मामला फरमाए, रहम का मामला फरमाए। सबसे पहले हम एक नीयत और एक इरादा करके बैठे कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे। कहो इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है, अमल से बनती है। और अल्लाह कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल
फयत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियां जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। अब अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। तो बोलो, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती है? दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाले सालिहा की तौफीक न मिले, सीधा रास्ता न मिले, तो फरमाया कि दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले तो कुछ भी नहीं मिला है, और कुछ नहीं मिला लेकिन हिदायत मिली है तो सब कुछ मिला हुआ है। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब, हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे, किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे, तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। तो बोलो, इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमें हिदायत की दौलत से माला माल फरमाया, तो बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। और याद रखो, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करके, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करके संवर गई तो समझो उसकी आखिरत की ज़िंदगी भी संवर गई, और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई तो समझ लो अल्लाह हिफाजत फरमाए, आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अरे थाकी तो નથી ગયા ને તમે લોકો? पूरा दिवस काम કર્યું છે, पूरा दिवस મહેનત કરેલી છે, તો કોઈ થાક તો નથી લાગેલો કોઈને? કોઈ ટેન્શનમાં તો નહીં ને? કેટલી વાર વાત સાંભળશો બોલો? 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, 25 મિનિટ, કેટલી વાર? અડધો કલાક સાંભળશો ને? તવજ્જોના સાથે સાંભળશો ઇન્શાઅલ્લાહ, અમલની નિયતથી સાંભળશો इंशाअल्लाह। अल्लाह अपन ने सौने अमल की तौफीक नसीब फरमावे। मैंने शुरू में बतलाया, सुनाना तो बहुत सी मरतबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, बस कुछ मुख्तसर सी बातें आपके सामने रखनी है जो मेरी भी ज़रूरत की है, आपकी भी ज़रूरत की है। अल्लाह सबसे पहले मुझे, फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया में बसने वाले हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि मेरा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बने। આપણે આપણી ज़बानથી આ કહીએ બી છીએ કે હર આવવાવાળા દિવસો જવાવાળા દિવસોથી સારા હોવા જોઈએ। और मेरे प्यारो, अल्लाह से ऐसी इज़्ज़त मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी ज़िल्लत न हो। अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत न हो। अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली न हो। हर दिन आने वाला हमारा बेहतर से बेहतर होना चाहिए, और हर इंसान की ये तमन्ना है, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान मिल जाए, ज़िंदगी में कोई टेंशन का सामना करना न पड़े। और दुनिया की ज़िंदगी में बहुत से लोग अपनी ज़ुबान से ये कहते भी हैं, मैं परेशान हूँ, और अपनी परेशानी का इल्ज़ाम किसी और पर डाला जाता है। कोई कहता है मुझे अपने बच्चों की नाफरमानी ने परेशान कर दिया, कोई कहता है मुझे कारोबार की तंगी ने परेशान कर दिया, कोई कहता है मुझे कर्ज के मामले ने परेशान कर दिया कि कर्ज में डूब चुका हूँ और अदा करने की मेरे पास कोई ताकत नहीं है।
कोई कहता है मुझे फलाने रिश्तेदार ने परेशान किया है, कोई कहता है मुझे फलाने पड़ोसी ने परेशान किया है, लेकिन हकीकत ये है किसी को किसी ने परेशान नहीं किया होता, हर एक को उसके अमाल ने परेशान किया होता है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये पैगाम देते हैं, मा असोबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। माँ बाप के दिल में अल्लाह पाक ने औलाद की मोहब्बत डाली है, और वो ज़बरदस्त मोहब्बत का निज़ाम अल्लाह पाक ने माँ बाप के दिल में औलाद का रखा है कि जब दूसरे का बच्चा रोता है तो सर दर्द होता है, और ख़ुद का बच्चा रोता है तो सीना दर्द होता है। ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का निज़ाम है। औलाद कितनी भी माँ बाप की नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को परेशानी में देखना पसंद करते? बोलो नहीं है। अपने बच्चों को दुखों में देखना पसंद करते नहीं है। तो पैदा करने वाला अल्लाह जो 70 यानी 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, वो अपने बंदों की और अपनी बंदियों की ज़िंदगी में उलझनों को कैसे पसंद करेगा, परेशानियों को कैसे पसंद करेगा। लेकिन अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, हकीकत ये है मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम जिंदगी में परेशान हो चुके हो, दुखों का सामना तुम्हें करना पड़ता है। अरे एक बीमारी का इलाज नहीं किया था, अभी वो बीमारी मुकम्मल नहीं हुई है, अभी वो दवा भी मुकम्मल नहीं हुई है, किसी दूसरी बीमारी के शिकार हो गए, अभी का कर्ज अदा नहीं किया था, किसी दूसरे के मकरूज हो गए। जिंदगी में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह फरमाते, हकीकत ये है मा सोबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह फरमाते, दुनिया की जिंदगी में मेरे बंदों और मेरी बंदियों, जितनी भी परेशानियां तुम अपने आंखों से देख रहे हो, जितने भी हालात तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, हकीकत ये है कि ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है। यानी तुम जैसे अमाल जमीन पर करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही फैसले फरमाता है। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, मैं तो बड़ा करीम हूँ, मैं तो बड़ा रहीम हूँ, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर पकड़ तो करता भी नहीं हूँ। वयाफू अन कसीर, बहुत सी मिस्टी के, बहुत सी प्रॉब्लम तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसी करते हो जिनको मैं अपने फजल व करम से माफ़ कर देता हूँ। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई अल्लाह का बंदा या जब कोई अल्लाह की बंदी ज़मीन पर रहकर अल्लाह की नाफरमानी करे, बोलो ये ज़मीन किसकी है? अरे बोलो ना किसकी है? अल्लाह की। हम इसके मालिक नहीं है। जब ज़मीन पर रहकर अल्लाह की नाफरमानी करे, आँखों से गलत देखें, कानों से गलत सुने, ज़ुबान से गलत बोले, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुने, उसके बावजूद 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा अल्लाह के लिए फारिग न कर सके, वो ज़मीन कहती है अल्लाह ये तेरा फुलाना बंदा, अल्लाह ये तेरी फुलानी बंदी, तूने उस ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, और तूने सबसे बड़ा अजीम एहसान फरमाया, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और हज़ारों नेमतों से तूने माला माल फरमाया। उसके बावजूद ये ज़मीन पर रहकर तुझे राज़ी करने वाले अमाल नहीं करते हैं। उसके बावजूद ये जमीन पर रहकर तेरा रिस्क खाकर तेरी ही ना फरमानी करते हैं, तुझसे ही गद्दारी करते हैं। अल्लाह से वो जमीन कहती है अल्लाह इजाजत दे दे, मैं इसे निगल जाऊं, इसे खत्म कर दूं, फलाने बंदे को मैं निगल जाऊं, फलानी बंदी को मैं निगल जाऊं। जमीन से अल्लाह पाक फरमाते, जमीन बंदा तेरा है या बंदी तेरी है? जमीन कहती है अल्लाह बंदे भी तेरे हैं, बंदियां भी तेरी हैं। फरमाया फिर उनको मेरे हवाले कर दो, मैं उनकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ। चाहे पूरी ज़िंदगी गफलत में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी मुझे नाराज़ करने में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती चाहे पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई हो, पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर गई हो, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करते करते गुजर गई हो, एक मरतबा सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले और आंखों से आंसू का कतरा निकले गाल पर आने से पहले पहले, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। और हदीस शरीफ में मौजूद अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, ऐसा माफ कर देता हूँ
गोया मेरा बंदा, गोया मेरी बंदी, तूने कोई गुनाह किया ही नहीं था। तो बोलो अल्लाह तो बड़ा करीम है, कहो बेशक। बड़ा रहीम है, वो हमें परेशान करना चाहता, अरे बोलो वो हमें दुख देना चाहता नहीं है। हकीकत ये है तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, वो तो हमारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। वो तो कुन फयकुन का मालिक है, और कुन फयकुन तो समझाने के लिए कहा। अल्लाह तो इससे भी बड़ी कुदरत वाले, इससे भी बड़ी ताकत वाले हैं। फरमाया तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। हमने अपने मुसलमान होने को भुला दिया कि मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान के अखलाक कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान के औसाफ कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान का अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने दोस्तों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का बिजनेस कैसा होना चाहिए था, मुसलमान की रातें कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान के दिन कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान की घरेलू जिंदगी कैसी होनी चाहिए थी। हम अपने मुसलमान होने को भूले, जिसके नतीजे में हमने परेशानियों का सामना किया है। लेकिन आज की मुबारक रात में मुझे एक पावरफुल अमल बतलाना है। उस अमल की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान और ज़िंदगी की तमाम उलझनों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा। बस ये आखिरी एक हदीस सुनाकर बात ख़त्म करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। कह दो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह बड़ा करीम है और बड़ा रहीम है। अल्लाह अपने घर पर बुलाना चाहे तो बड़ी आसानी के साथ बुला सकता है। और अगर कोई अल्लाह का बंदा और कोई अल्लाह की बंदी अपनी ज़िंदगी में ये तमन्ना रखता हो, या कोई अल्लाह की बंदी अपनी ज़िंदगी में ये तमन्ना रखती हो कि अल्लाह इन गुनहगार आँखों से मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत करना चाहते हैं, तो उलमा ने लिखा है कि रोज़ाना 313 मरतबा, कितनी मरतबा बोलो, 313 मरतबा दुरूद शरीफ का एहतमाम करे। और उलमा जानते, हदीस शरीफ में लिखा है, उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई हदीसों की ताईद से कि दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, सारी इबादतों के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने रोज़ा रखा, उसका रोज़ा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने सदका तो खैरात किया, उसका सदका तो खैरात मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दुरूद शरीफ को दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ अल्लाह की बारगाह में हर हाल में मंजूर होता है। इसलिए कि हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर अल्लाह के बाद हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला है तो वो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। तो फरमाया कि जो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसे 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम तो अल्लाह पाक बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के और मक्कतुल मुकर्रमा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देंगे।
और अल्लाह माल का बोलो मोहताज नहीं है। बहुत से मालदार अपनी ज़िंदगी में न मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत कर सके हैं, न मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार कर सके हैं, और बहुत से गरीब ऐसे थे जो बेचारे हलाल कमाई कर कर अपना घर पूरा करते थे, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मक्कतुल मुकर्रमा का भी दीदार करके आए हैं और मदीनतुल मुनव्वरा का भी दीदार करके आए हैं। तो सबसे पहला इनाम 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से। बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अगर इतना वक्त हमारे पास नहीं है तो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत से दुरूद बतलाए हैं। उसमें छोटा सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला इनाम अल्लाह बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देंगे। दूसरा बड़ा इनाम, हमने बोलो हमारे नबी की ज़िंदगी को पढ़ा और सुना और हमारे दिल में ये तमन्ना भी रही कि जिस नबी ने अपनी उम्मत के लिए पेट पर 2-2 पत्थर बांधे, जिस नबी के चेहरे का हमने जिक्र सुना, जिस नबी के बालों का हमने जिक्र सुना, जिस नबी की जवानी के बारे में हमने सुना, जिस नबी के बचपन के बारे में हमने सुना, तो हमारे दिल में ये तमन्ना भी पैदा होती है। और हर मोमिन के दिल में इतनी तो अल्लाह ने फितरी मोहब्बत रखी है, आकाए दो जहां अगरचे नमाज नहीं पढ़ता होगा, लेकिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई जुबान चलाए तो वो जुबान को बर्दाश्त कर सकता नहीं है। ये हर एक के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी हुई है। तो हम सब के दिल की ये तमन्ना है कि आकाए दो जहां का दीदार कर ले। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक बहुत जल्द हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार नसीब फरमाएंगे। बोलो ये बड़ा इनाम है कि नहीं। और तीसरा बड़ा इनाम, जो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेंगे जिन बीमारियों से जान चली जाती हैं, यानी आदमी मौत के हवाले हो जाता है। जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी, यानी अचानक की मौत से अल्लाह पाक 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से महफूज फरमाएंगे। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बीच में मुझे अमल याद आया, मैंने आपको बतला दिया, हदीस शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मौजूद। एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा का ये वाक़िया है। मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, और हदीस शरीफ में लिखा है कि ऐसी बीमारी कि पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है, यानी बदन की हड्डियां भी नज़र आ रही हैं। बीमारी की वजह से चला नहीं जाता, बीमारी की वजह से वो बैठ नहीं सकते। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत की मोहब्बत थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुंची। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए, यानी खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ ले गए। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें भी सुन रही हैं, मैं सबसे कहता हूँ, जब भी हमारा कोई पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए, तो ज़रूर उनकी खैर खैरियत को मालूम कर लिया करो। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती किसी मुसलमान की मुलाकात के लिए, घर घर की मुलाकातें ये मामूली मुलाकात नहीं है। हमारे ज़िम्मे जो घर घर की मुलाकातें तय होती है, हम इसको सरसरी समझते हैं, लेकिन हदीस शरीफ में इनाम कितना ज़बरदस्त जिक्र किया है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती किसी मुसलमान की मुलाकात के लिए या किसी बीमार की इयादत के लिए निकलता है, चाहे घर से निकले चाहे मस्जिद से निकले, उलमा जानते, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, अल्लाह पाक उसके पीछे एक फरिश्ते को लगा देते हैं और वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। और इब्ने माजा शरीफ में ये हदीस मौजूद, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जब मेरा कोई उम्मती किसी मुसलमान की, किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, आसमान से फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। और तंबीउल गाफिलीन में ये रिवायत मौजूद है, जो मेरा उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, गोया अल्लाह पाक उसे ऐसा सवाब नसीब फरमाते हैं जैसा अल्लाह की राह में उसने एक दिन का रोज़ा रखा, और अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा 700 दिन के रोज़ों के
बराबर होता है। तो जब भी हमारा कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार बीमार हो, सवाब की नीयत से कभी कभी हमारा अच्छा बोल सामने वाले की आधी बीमारी को बोलो ख़त्म करने का ज़रिया बन सकता है। और ये उलमा जानते, हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती किसी मुसलमान के दिल को खुश कर देता है, अब दिल को खुश करने के लिए अगर अल्लाह ने दिल नहीं दिया तो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह ने ताकत दे रखी है, चाहे उसके साथ एहसान का मामला करके दिल को खुश कर दिया, अच्छा बोल बोल के दिल को खुश कर दिया, उसको सपोर्ट करके, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत को पूरा करके दिल को खुश कर दिया। हदीस शरीफ में हमारे नबी का फरमान, अल्लाह पाक दिल खुश करने के बदले में एक फ़रिश्ता पैदा फरमाते हैं, और वो फ़रिश्ता क़यामत तक, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, पता भी नहीं होता हमारी मौत कब आ जाए, लेकिन क़यामत तक वो फरिश्ता अल्लाह की हम्दो सना करता रहेगा, अल्लाह की तारीफ़ करता रहेगा, और उस तारीफ़ का सवाब दिल खुश करने वाले बंदे को मिलेगा। तो बोलो हमारा दीन आसान है या नहीं है? अरे है क्या नहीं? और बोलो कब्र में हर किसी को जाना है, दुनिया में कोई हमेशा हमेश रहने वाला नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी हर किसी को छोड़ देनी है, और सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए रहा नहीं और ना कोई रहेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, हराम कमाते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी को धोखा देते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, अरे लोगों में नफरतें पैदा करते हुए संभल जा, लोगों में लड़ाई झगड़े कराते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा, अल्लाह को नाराज करते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। दुनिया में हरेक को दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए रहा बोलो नहीं है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल्लु मन अलैहा फान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है, बाकी कौन रहेगा? सिर्फ एक अल्लाह ही रहेगा। हदीस शरीफ में मौजूद है कि जब इंसान कब्र के हवाले हो जाएगा, अब वहाँ तो कोई रिश्तेदार साथ आने को तैयार बोलो नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बत क्यों ना हो, पूरी ज़िंदगी बीवी हमारे साथ वफादार बनकर रही हो, या पूरी ज़िंदगी शोहर बीवी के साथ वफादार बनकर रहा हो, लेकिन शोहर के इंतकाल पर बीवी साथ जाने को तैयार नहीं, बीवी के इंतकाल पर शोहर साथ जाने को तैयार नहीं, बाप ने पूरी ज़िंदगी बेटे की लाइफ बनाने में पूरी की पूरी ज़िंदगी खपा दी हो, लेकिन जब बाप चला जाता है बेटे साथ जाने को तैयार नहीं, और अल्लाह ना करे किसी का बेटा भी चला जाए तो बाप भी साथ जाने को तैयार नहीं। कब्र में तो अकेले ही जाना पड़ता है, कब्र में तन्हाई होती है, लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि जब इंसान कब्र में चला जाएगा अकेला होगा, अब उसको अपनी कब्र में खूबसूरत शक्ल वाला एक नूरानी इंसान नजर आएगा, और वो बड़ी खूबसूरत शक्ल वाला होगा, उसके जिस्म में से भी खुशबू आ रही होगी, उसके कपड़े में से भी खुशबू आ रही होगी, और वो कब्र में जाने वाला उस खूबसूरत नूरानी शक्ल वाले इंसान को पूछेगा, तू कौन है और तू मेरी कब्र में कैसे आ गया? तो वो नूरानी शक्ल वाला कहेगा कि मैं वो हूँ जिस वक्त तूने फुलाने मोमिन के दिल को खुश किया था, उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया था, आज मेरे ज़िम्मे ये काम दिया है कि मैं तुझे कब्र में अकेलापन महसूस होने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे कब्र में कंपनी दूंगा। तो मैं बात क्या कह रहा था, हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए गए, खैर खैरियत को मालूम करने के लिए गए। हमारे नबी ने बीमार सहाबी से पूछा, अल्लाह के बंदे, खड़े होने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, पूरा जिस्म लकड़ी की तरह सूख चुका है, तो इन बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो, तुम अल्लाह से सवाल क्या करते हो? और हम सबको ये मालूम होना चाहिए, बीमारी के दिनों में परेशानियां जब अल्लाह की तरफ से आ जाए तो परेशानियों में हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह पाक हमारी पुकार को ज़रूर सुनते हैं।
इब्ने माजा शरीफ में यह हदीस मौजूद, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि उमर, जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि बीमार आदमी की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। और अल्लाह पाक जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बुखार ज़बरदस्त बुखार, एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के बदन मुबारक पर, जिस्म मुबारक पर हाथ लगाकर फरमाया, अल्लाह के नबी आपको सख्त बुखार। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ मेरे साहबी, जितना तुमको बुखार होता है उससे डबल बुखार मुझे होता है। और साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी फिर आप पर अजर भी तो ज़्यादा होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया, हाँ, इसलिए कि जब भी कोई बीमारी आती है, आज हमारा माशरा कैसा है, आपड़ा पर हालात आवे तो अल्लाह ना तरफ थी आजमाइश। हम क्या सोचते हैं, आपड़ा पर हालात आवे तो अल्लाह ना तरफ थी आजमाइश, बीजों पर हालात आवे कि गुनाहोनी सजा से, भाई तो કેટલી નેકીઓ કરેલી છે, बीजों पर हालात आवे तो के गुनाहोनी सजा है, ना अपना पर हालात आवे तो के अल्लाह ना तरफ थी आजमाइश है। हाँ मेरे प्यारो, हर आजमाइश कभी कभी, हाँ, नेक लोगों पर, उलमा जानते हैं, नेक लोगों पर अगर हालात आते हैं तो इस बात की निशानी है कि अल्लाह पाक उन्हें अपना और ज़्यादा करीब करना चाहते हैं। और गुनहगारों पर हालात आते हैं, अल्लाह पाक कहते मेरे बंदे संभल जा, तू मेरी ज़ात का मुकाबला नहीं कर सकता है, तू मेरी ज़ात का मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हकीकत ये है कि इस हदीस को सुनने के बाद हम सब के दिल में अल्लाह पाक सुकून और इत्मीनान पैदा फरमा देंगे। और हम सब का ये अकीदा होना चाहिए, हमारे नबी की बातों से बढ़कर बोलो किसी की सच्ची बात हो सकती नहीं है। और हमारे नबी अपनी मर्जी से बोलते नहीं थे। कुरान करीम में मौजूद है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से बोलते नहीं थे। मेरे महबूब जो भी बोलते थे, जुबान मेरे महबूब की हुआ करती थी, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। अब हमारे नबी ने वो बीमार सहाबी से पूछा, अल्लाह के बंदे, बीमारी के दिनों में तुम्हारा पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, क्या दुआ मांगते हो? सहाबी की दुआ सुनो। सहाबी ने क्या कह दिया, अल्लाह के नबी, बस मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, इलाहुल आलमीन, ये दुनिया की ज़िंदगी शॉर्ट ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। जब दुनिया की ज़िंदगी शॉर्ट ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी। ए अल्लाह, तू दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ से तू मुझे बचा लेना, आखिरत की तकलीफ से तू मुझे महफूज फरमा लेना। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। साहबी की इस दुआ को सुनकर के अल्लाह के बंदे, अल्लाह से ऐसी दुआ मांगते हो? अरे ऐसी दुआ न मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ को बोलो बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम किसी बीमारी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब दुनिया की तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती तो बोलो आखिरत की तकलीफ़ें बर्दाश्त होगी नहीं होगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें दुनिया में भी खैर और आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और आखिरत की ज़िंदगी को भी अल्लाह पाक आफ़ियत वाली बनाए। अब हमारे नबी ने एक दुआ में आपको बताना चाहता हूँ, मांगने की बरकत से जिंदगियों की तमाम उलझनों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा। कारोबार में तंगी है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत ही है कि हमें देने वाला बोलो बनाएगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। कर्ज में डूबे हुए हैं, पहाड़ से भी बड़ा कर्ज है, अल्लाह आफियत के साथ उसे अदा करवा देंगे। घर में जवान बेटा है, घर में जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह नेक साले जोड़े के फैसले आसमानों से फरमाएंगे। अल गर्ज, जितनी हमारी दुनिया की ज़रूरतें हैं, जितनी हमारी आखिरत की ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें
अल्लाह पाक आफियत के साथ हम सबको मुहैया फरमाएंगे। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ जो मैं भी आपको बतलाने जा रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, हमारे भाई भी सुन रहे, अक्सर को ये दुआ याद होगी। सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतमाम करना है। वो दुआ कोई मुश्किल नहीं, कुरान करीम के दूसरे पारे में, बोलो कौन सा पारा? दूसरा पारा। अगर याद है तो मेरे साथ में पढ़ लो, याद नहीं है अपने इमाम साहब से लिखवा लेंगे इंशाल्लाह। और इस्तिज़ार के साथ पढ़ने के बाद मैं ये अल्फाज कहूँ जो तावीज़ वाले बापू कहते, चमत्कार देखो इस दुआ का। अल्लाह की कसम खाकर कहा जा सके तो गलत नहीं, कसम नहीं खाई जा सकती। बोलो अल्लाह की दात बड़ी पाक दात है, हमारे नबी की ज़ुबान पर हमें मुकम्मल भरोसा है। लेकिन इस दुआ का ऐसा असर है कि किसी भी तावीज़ वाले बापू के पास जाने की ज़रूरत पेश बोलो नहीं आएगी। वो दुआ कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, पढ़ो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतौ व फिल आखिरति हसना हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। સાબને શું લેવા દેવા દુનિયાથી? એમને તો મસ્જિદ મદરસું બીજું કરવું શું છે? તમારે ઘણું બધું લેવા દેવા दुनियाથી, हज़ारों कमाओ, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। देखो ये उलमा जानते हैं, मैं कुरान करीम की आयत का तर्जमा, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हमारे नबी ने कैसी प्यारी दुआ सिखलाई। ए अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे, दुनिया में मुझे अच्छाइयाँ नसीब फरमा दे। इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफरद, उसमें इमाम बुखारी ने ये हदीस नकल फरमाई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली नकल किया है। अल्लाह पाक जिस बंदे के साथ भलाई का मामला फरमाते हैं, अरे कोई खुश नसीब बंदा, अल्लाह क्या देखना चाहते हो तो देख लो। खुश नसीब बंदा वो है अद्दारुल वसिया वासिया, जिसको अल्लाह ने वसी घर नसीब फरमाया है, बड़ा अच्छा मकान दिया है, तो समझ लो ये अल्लाह का खुश। ये अपनी मर्जी से मैं नहीं कहता, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से नकल किया है। जिसको अच्छा घर मिला हुआ है वो अल्लाह का नेक बख्त और खुशकिस्मत बंदा है। जिसको अच्छा पड़ोसी मिला हुआ, नंबर 2 जिसको अच्छा पड़ोसी, और हदीस शरीफ के अल्फाज है नंबर 3 जिसको वीआईपी सवारी मिली हुई है, यानी वीआईपी गाड़ी। अब तमने मारी बात पर एतराज करवानी कोई ज़रूरत है? बोलो नहीं, मैं मारी बात नहीं की थी। हमारा नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साची ज़ुबान मुबारक थी आवाज़ बयान फरमावी छे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। बोलो जिसकी दुनिया अल्लाह खुद बेहतर बनाने का फैसला कर ले, उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? अरे बोलो ना, उजाड़ सकता है? उसके कारोबार पर कोई जादू कर सकता है? उसके घर पर कोई जादू कर सकता है? आज हमारी बहनें, हमारी माए, हमारे भाई, मतलब घर चेक करो ने, कोई એવું જાદુ કરાવી દીધું છે। પહેલાં તો બહુ કમાતો હતો, હાલ એટલી મંદી આવી ગઈ છે કે બસ પૂછો જ મત। અને જિંદગીમાં એવા લડાઈ ઝઘડા, પેલા નવી નવી શાદી થયેલી હતી તારે તો કહેતો હતો કે ચાંદ તારા માટે તોડીને લાવીશ, તું જે કહેશે એમ કરવા માટે તૈયાર થઈ જઈશ। હાલ તો માનો એવો દીવાનો થઈ ગયો છે કે મારા तरफ જોવા માટે પણ તૈયાર થતો। अरे बोलो ये गलत तो कहीं, मैं किसी और जगह पर बात तो नहीं करता, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति यौमा। अल्लाह फरमाते, मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दुनिया की ज़िंदगी में मुझे भूल जाते हैं, 24 घंटे अल्लाह पाक ने नसीब फरमाए, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा मेरी इबादत के लिए फारिग नहीं कर सकते हैं। अरे कुरान करीम घर में मौजूद है, रमज़ान के महीने में कुरान करीम को उठाया था, बाकी कुरान करीम पर खेपट लगा हुआ है, कुरान करीम पर मिट्टी चिपकी हुई है, लेकिन कुरान करीम महीने महीने गुजर जाते हैं, हाथ लगाने की भी फुर्सत नहीं होती है। अल्लाह फरमाते, वो लोग जो मुझे भूल जाते हैं, फिर होता क्या है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उनकी जिंदगियों को तंग कर देते हैं। फिर डायरेक्ट आमिल के पास चले जाते हैं, जो ने मौल साहब पहला तो हमारी दुकान एटली पावरफुल चालती थी, पण हवे चालती
नथी। और ये कुरान करीम के 7वें पारे में मौजूद है। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना। बस नियत कर लो, अल्लाह ने जितनी हमें कुरान करीम के आयत का तर्जमा सुनने का मौका अता फरमाया, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। आज हमारी जिंदगियां कुरान करीम से दूर हो चुकी हैं। अरे मोबाइल पर कोई मैसेज आ जावे तो हम बड़े फिक्रमंद रहते, इंग्लिश जुबान नहीं आती। अरे इंग्लिश पढ़ने वालों को बताते हैं, और मैं कहता हूँ अपने बच्चों को ज़रूर इंग्लिश पढ़ाओ, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ज़रूर पढ़ाओ। दुनियावी तालीम से कोई इनकार नहीं कहता, हम उलमा को भी कहते हैं, इसलिए कि हमने अरबी, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं मौलवी साहब तुमने इंग्लिश आवड़े थे? मैं क्या हाँ बहुत सारी, तू जी भी बोले है ना थी पावरफुल इंग्लिश मैंने आवड़े थे कि मौलवी साहब ने इंग्लिश आवड़े? मैं क्या क्यों ना आवे, अरबी हम तुमको सिखावे और इंग्लिश के लिए तुम्हारे मोहताज बन जावे। और बोलो अभी मुझे एयरपोर्ट का सफ़र करना हो तो टिकट इंग्लिश में मिलेगी या अरबी में मिलेगी? अरे इंग्लिश में मिलेगी। ट्रेन में मुझे जाना है, सफ़र करना है, तो मुझे ट्रेन की टिकट इंग्लिश में मिलेगी या अरबी में मिलेगी? हमारे घर पर लाइट बिल आता है तो लाइट बिल इंग्लिश में आता है कि अरबी में आता है? या कोई और भी बिल हो, सारी चीज़ें इंग्लिश में आती हैं। जब हमारे नबी ने दुनिया की भलाइयाँ मांगी और हमारे नबी ने दुनिया की भलाई के लिए हमें कहा कि भाई अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया अल्लाह से दुनिया की भलाइयाँ मांगते रहो, फिर दुनिया हसन, अल्लाह दुनिया की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं तमाम की तमाम अच्छाइयाँ हमें अता फरमा दे। तो बोलो इंग्लिश सीखने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों की इंग्लिश तालीम की तो बड़ी फिक्र होती है। मदरसा में जाओ हो तो जाए, ना जाओ हो तो कोई नहीं। और जब स्कूल में जाना होता है तो बहुत अच्छे कपड़े वपड़े पहना के बिल्कुल फ्रेश हो। मदरसे में टोपी के भी ठिकाने नहीं, कपड़े ये जोड़े नो मलसा बड़ा बद्दू टोपी वो भी बद्दू सीधू करी नाक से नहीं। मेरे प्यारो, दीनी तालीम से बेरुखी को नहीं इख्तियार करना चाहिए, बल्कि ये बच्चे आंखों की ठंडक बनाना चाहते हो। जितना हम दुनिया पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं उससे ज़्यादा दीन को पढ़ाना ज़रूरी समझो। अगर दीन को पढ़ाया है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमने हमारे बच्चों को वाकिफ़ किया, यही औलाद कल आँखों की ठंडक बनेगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को आखिरत की तालीम देते हैं, दीन की तालीम देते हैं, बच्चे माँ बाप से बात करते हुए डरते हैं। मारा पप्पा ने मारी आवाज़ कोई खोटो असर ना पड़े, मारा पप्पा नो दिल ना टूटी जाए, मारी मम्मी नो दिल ना टूटी जाए। और जिनको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आखिरत की तालीम से वाकिफ नहीं किया। अब बाप डरता है छोकरा थी बात की भी तरह करवी, माँ डरती है छोकरा थी बात की भी तरह करवी। यानी अखलाक इतने बिगड़ते चले जाते हैं कि फिर हमारे जवानों को हमारे माँ बाप से बात करने का सलीका भी नहीं मालूम। और मेरे प्यारों याद रखो, अल्लाह के एहसानात के बाद हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के बाद अगर हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे माँ बाप के एहसानात हैं। और आज हमारा माँ बाप के साथ क्या सलूक है, हमारे माँ बाप के साथ हमारा क्या सलूक। हमारे जवान जो बाहर का गुस्सा घर पर लाकर माँ के सामने अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े अल्लाह के नबी गुजरे हैं। उलमा ने लिखा है कि एक मरतबा कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और थोड़ा सा फिसलने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी मूसा, माँ का इंतकाल हो चुका था, उसके बाद कोई तुर पर गए। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा आप तो संभल कर आओ, इसलिए कि जिसकी दुआओं से तुम्हारी हिफाजतें हो रही थी अब वो माँ दुनिया से न रही है, वो माँ दुनिया से चली गई। और मेरे प्यारों, मेरे जवानों, माँ बाप के लिए दुआएं देने के लिए होठों की हरकत की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमने माँ बाप के साथ एहसान का मामला कर दिया, हम उनकी आंखों के ठंडक बन गए, वो दिल को ठंडक पहुंच जाना, 24 घंटे दुआएं जारी हो गई। अल्लाह हम सबको अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाए और माँ बाप का भी फरमा बरदार बनाए। और माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए अगर हम अपनी औलाद को अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहते हैं तो जब दुनिया पढ़ाने में इतनी फिक्र करते रहे, आखिरत की कोई तवज्जो ना रही, तो इस बात का भी लिहाज रखना है कि जैसी दुनियावी तालीम की हम फिक्र करते हैं वैसे आखिरत की तालीम की भी हम फिक्र करने वाले बन जाएं। तो कुरान करीम की तालीम से अपने बच्चों को जरूर वाकिफ करो। मैं बात क्या कह रहा था, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे।
अब जिसकी दुनिया अल्लाह खुद बेहतर बना ले, दुनिया की कोई ताकत उसकी दुनिया को उजाड़ सकती? बोलो, जादूगर तमाम के तमाम मिलकर उसके घर पर जादू करना चाहे और अल्लाह ने हिफाजत करना तय कर लिया है, तो बोलो जादू वाले जादू कर सकते नहीं है। हकीकत ये है कि अल्लाह को नाराज करने का नतीजा, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अबवाब कुल्ली शै। अल्लाह फरमाते वो लोग जो दुनिया के नशे में, देखो एक बात याद रखो, बोलो कमाना कोई गुनाह? बोलो તમે થાકી ગયા લાગે એવું, ખાવા ખાઈને આવેલો છો બધા? થાકી तो नहीं गया ने, बस कुछ 15 मिनट में बात ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। कि फिर आइंदा वो दुआ रखे। एक मौलवी साहब थे, आपको मालूम होगा, वो बयान करते, अब बयान का हमारा सिलसिला, और देखो बयान से कोई इनकार नहीं है, अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया? इंसान की हिदायत है, इसमें भी बहुत से अल्लाह के बंदे जो सुन सुनकर अमल करने वाले बन गए। और कुरान करीम में फरमाया वल मौइज़तिल हसना। हमारे नबी से भी ये बात कही जा रही है, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। हिकमत से, हिकमत ऐसा दुरुस्त कलाम जो इंसान के दिल में उतर जाए, यानी इंसान सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाए। वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहतों से। एक मौलाना साहब थे, बयान करते थे, लंबे लंबे बयान, 2-2, 3-3 घंटे का बयान होता था, लेकिन आदत ये थी कि आंखें बंद करके बयान करते। आदत ये थी कि 2-2, 3-3 घंटे का बयान, लेकिन आंखें बंद करके करना। अब एक मर्तबा आप सुनने की भी एक आदमी की लिमिट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा, उससे ज़्यादा 1 घंटा, इससे ज़्यादा 1.25 घंटा, उससे सुन सुन के कितना सुने। और हमने तो इतना सुना कि सुन सुन के भी अब सुन हो गए हैं। अब वो लोग परेशान, चले गए गांव में, अब सारे लोग चले गए। मौलाना की तो आंखें बंद थी, वो बयान करते रहे। 4 घंटे के बाद आँख खोली, कोई मजमे में नज़र ही नहीं आता, बस एक ज़हीर भाई जैसे आदमी बैठे हुए थे। और मौलाना बड़े खुश अरे पूरे तुमने गांव की इज़्ज़त बचा ली, पूरी सोसाइटी की इज़्ज़त बचा ली। 4 घंटे तक मैं बयान करता रहा और 4 घंटे तक मेरा बयान किसी सोसाइटी वाले ने सुना, सिर्फ तुमने सुना। अल्लाह तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तुमको खुश रखे। अब ज़हीर भाई भी कहे मौलाना तुम्हारे बयान से कोई लेना देना नहीं, ये कुर्सी पर बैठे वो मेरे घर की कुर्सी है। अल्लाह सिन्नक, अल्लाह हम सबको हंसता हुआ रखे, अल्लाह हम सबको खुश रखे। तो कुरान करीम में फरमाया वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को भूल जाते हैं। मैं क्या कह रहा था, दुनिया का कमाना बोलो कोई गुनाह नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, जब मेरा उम्मती हलाल कमाई के लिए निकलता है और दुकान पर बैठता है, देखो हमारा दिन कितना आसान है, दुकान पर बैठे बैठे शाम तक थक चुका है। हमारे नबी का सच्चा फरमान, थकने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान कोई दिन हो सकता है कि हम दुनिया भी कमा रहे हैं और गुनाह भी बोलो माफ़ हो रहे हैं। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई के लिए निकलता है, हलाल कमाई की तलाश में रहता है, अल्लाह पाक उस बंदे को देखना पसंद करते हैं, मोहब्बत की नज़रों से अल्लाह पाक उस बंदे को देखते हैं। तो बोलो जिसकी तरफ मोहब्बत की नज़र अल्लाह की होगी, उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दुनिया का कमाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह हमें समझाते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अबवाब कुल्ली शै। अल्लाह फरमाते वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को भूल जाते हैं, नमाज़ों से गाफिल हो जाते हैं, हत्ता इज़ा फतहना अबवाब कुल्ली शै, फरमाते फतहना अबवाब कुल्ली शै, हर चीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर रोज़ी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। हत्ता इज़ा फरीहू, यहाँ तक कि वो खुश होने लगता है। देखो આપણે નમાજ નહીં પડતા તો પણ આપણે ધંધામાં ફુરસત નથી મળતી, એટલું અલ્લાહ પાક આપી રહેલો છે કે ટાઈમ નથી। લેકિન અલ્લાહ કુરાન કરીમ में फरमाते फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर हम उसकी अचानक की पकड़ करते हैं। और जब अचानक की पकड़ आती है तो उस पकड़ से कोई तावीज़ वाला बापू बोलो बचा सकता
नहीं है। अल्लाह हम सबको अल्लाह का फरमा बरदार बनाए। तो कुरान करीम की दुआ का इस्तेज़ार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह तो मेरी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बना दे। अब आगे सुनो, चूंकि पहले दुनिया की जिंदगी थी इसलिए दुनिया की भलाई हमारे नबी ने मांगने को कहा। फिर फरमाया वफिल आखिरती हसना, ए अल्लाह तो मेरी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक गुनाहों से बचने की ताकत और तौफीक नसीब फरमाएगा। बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब फदर में उठवानी पूरी कोशिश करिए છીએ, નિયત પણ કરીએ છીએ, અલાર્મ પણ રાખીએ છીએ અને આંખ પણ ખુલી જાય છે, પણ મસ્જિદમાં આવવાની હિંમત થતી? बोलो, कहते कि नहीं कहते? मैं गलत तो नहीं कह रहा। बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब हाँ, हर एक के दिल में ये मोहब्बत तो है। नमाज न पढ़ने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं अच्छा काम करता हूँ, वो अपने दिल में अपने आप को भी बुरा तो समझता ही है कि अल्लाह ने मुझे हज़ारों नेमतें नसीब फरमाई है, उसके बावजूद मैं कैसा अल्लाह का गद्दार बंदा हूँ, या उसके बावजूद मैं कैसी अल्लाह की नाफरमान बंदी हूँ कि अल्लाह के सामने उठने को तैयार नहीं, लेकिन दिल में अपने आप को ज़रूर मलामत करते हैं। तो इस आयत करीमा को, इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक गुनाहों से बचने की ताकत हमें नसीब फरमाएंगे। अरे हराम हमसे नहीं छूटता है, बस इस दुआ को टारगेट बनाकर पढ़ो, अल्लाह हराम छुड़वा देगा और आमाले सालिहा पर अल्लाह पाक हमें उभारेंगे। वफिल आखिरती हसना, अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएंगे जिन अमाल से आखिरत संवरती है, जिन अमाल से जन्नत संवरती है, जिन अमाल से आखिरत मुज़य्यन होती है। वक़ीना अज़ाबन्नार, और तू मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। बोलो, जिसको जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा मिल गया उससे बड़ी कामयाबी कोई हो सकती है? इस दुआ को पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करना है। अब सवाल ये है कि इसको कितनी मरतबा पढ़ना? अरे है ये सवाल, कितनी मरतबा पढ़ना? तो हम डॉक्टर की दवाई, जितनी हमारी बीमारी होती है उतनी हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं, तो कोई फिक्स मिकदार नहीं। अल्लाह किसी को दिन में 1 मरतबा पढ़ने की तौफीक दे, 2 मरतबा पढ़ने की तौफीक दे, हर फर्द नमाज के बाद पढ़े, या सुबह शाम एक तस्बीह का एहतमाम करे, या टारगेट बना कर के अल्लाह मुझे फ़ुलानी तकलीफ़ है, फ़ुलानी परेशानी है, मेरे घर में जवान बेटी है, या मेरा फ़ुलाना कर्ज़, या मेरे किसी से पैसे लेने के बाकी हैं और वो मुझे टल्ला रहा है, पैसे वापस देने को तैयार बोलो नहीं है। आज होता ऐसा है, कर्ज़ तो बड़ी मोहब्बत के साथ ले लिया, लेकिन जब देने की बारी आई तो बड़े नमकीन जवाब देते हैं। अरे गाँव छोड़ी ने ना आई जई, सोसाइटी छोड़ी ने ना आई जई। अल्लाह के बंदो ऐसा ना करो, और याद रखो हुकूकुल्लाह में कोताही रह गई। अरे अल्लाह के हक को ज़ाय कर लिया, हालांकि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है और हमें तो रहमत की हदीसों को पढ़ने पर यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपने हुकूक को तो माफ़ कर ही देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद में कोताही रह गई, दुनिया की ज़िंदगी में भी पकड़े जाओगे और आखिरत की ज़िंदगी में भी पकड़े जाओगे। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। जिंदगी में जितने भी गुनाह हो जाए अल्लाह पाक अपने फजलो करम से माफ़ फरमा देते हैं। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि दुनिया में सज़ा नहीं मिलती है, उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर देते हैं। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं, 2 नाफरमानियाँ अल्लाह की ऐसी हैं, दुनिया की ज़िंदगी में भी पकड़ होती है, आखिरत में तो सज़ा मिलती ही मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े कर लिए हो, माँ बाप के दिल को नाराज कर लिया हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप के दिल को ठेस पहुँचाई हो, अगर बगैर तौबा के चले गए हैं, बगैर तौबा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब दुनिया से माँ बाप चले गए हैं, दुनिया में तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, चले गए उनके लिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। जितना अल्लाह ने माल दिया है, जितना अल्लाह ने जानी ताकत नसीब फरमाई है, जानी और माली इबादत से माँ बाप को सवाब पहुंचाते रहना चाहिए। तो नंबर 1, जिसने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए उसको दुनिया ही में सज़ा मिलती है, मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन दुनिया में मिल जाती है। किसी पर मामला किया, जाती का मामला किया, अल्लाह ने ताकत दे रखी थी, पैसे वाले थे, बड़ा ओहदा था, किसी गरीब और फ़कीर और किसी कमज़ोर आदमी को जलील समझा और जो चाहे उसको कहते रहे। मेरे प्यारों, सामने वाला अगर हमारी बुराई का जवाब दे देना तो बोलो कोई डरने की इतनी खास ज़रूरत, इसलिए कि वही नाक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्ली माउक़िबतुम भी। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो, अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा सलूक किया, जैसे मुझे किसी ने एक थप्पड़ मारा, मैंने भी उसको उतना ही एक थप्पड़ मार दिया, मामला बराबर सराबर बोलो हो गया। लेकिन किसी ताकतवर ने किसी कमज़ोर को डराया, अब सामने वाला खामोश है,
तो ताकतवर यूं न समझे कि सामने वाला कमजोर है, बल्कि उसका पैदा करने वाला अल्लाह और तेरा पैदा करने वाला अल्लाह बड़ा ताकतवर है। अगरचे उस कमजोर ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह तो बोलो इंसाफ करने वाला है। तो किसी पर जुल्म जाती का मामला बोलो नहीं होना चाहिए। तो कुरान करीम में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बहुत सी बातें अल्लाह ने कुरान करीम की पहुँचाई हैं, और हम सब की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। हम सब की कामयाबी के लिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। तो मैं क्या कह रहा था, जितनी भी हमारी दुनिया की ज़रूरतें हैं, आखिरत की ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक नसीब फरमाएगा। और मैं अल्लाह के घर में बैठकर कहूँ शायद गलत नहीं, अगर कोई आदमी बगैर यकीन के फुसफुसे यकीन के साथ लाओ मौलसाबे की दूँ ट्राई तो करिए, मळे छे कि नहीं मळतो। इसलिए कि दुआ कोई मुश्किल नहीं है। रब्बना पढ़ो एक मरतबा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। इसको पढ़ने का एहतमाम करते लाओ मळे से कि नहीं मळतू। तो मैं अल्लाह के घर में बैठकर कहूँ शायद गलत नहीं, हमारी ट्राई भी इंशाअल्लाह गलत साबित नहीं होगी। यकीन के साथ पढ़े तो नूरुन अला नूर, लेकिन बगैर यकीन के पढ़े तब भी इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। हदीस के बयान करने वाले अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो बीमार साहबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, बैठने की ताकत नहीं थी, और बीमार साहबी ने इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टरों के धक्के खा खा कर थक चुका है, तबीब जवाब दे चुके हैं, हकीम जवाब दे चुके हैं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, वो इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह ज़रूर उसके साथ आफियत का मामला करेगा इंशाअल्लाह। तो बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक आमाल सालिहा की भी तौफीक हम सबको नसीब फरमाएगा। लेकिन आखिरी एक बात, सारे वजीफ़े बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले है। तो आज से इस मजलिस में 2 काम की नियत करके जाओ, करेंगे इंशाअल्लाह। देखो इज्तिमा हमारा आने वाला है, उसकी मेहनत तो हमें ज़रूर करनी है। जितना हो सके अल्लाह की राह में वक्त लगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और देखो हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़माना ऐसा भी देखा है कि हम मस्जिदों में आना चाहते थे, उसके बावजूद बोलो न आ सके, मस्जिदों को ताले लगाए गए। उलमा जानते मस्जिद में किसी की हुकूमत नहीं चलती, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बदअमालियों की वजह से हमने पूरा रमज़ान का महीना घर में रहकर इबादत की है। अभी अल्लाह ने वो मौका हमें नसीब फरमाया है। 2-3 साल के बाद हमारा इज्तिमा आ रहा है, तो उसकी कामयाबी के लिए भी बोलो ज़रूर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और मकामी अमाल को भी हम मजबूती से पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद की तालीम में भी अपने आप को पाबंदी के साथ बिठाने का एहतमाम करेंगे। घरों में मस्तूरात को दीन ज़रूर समझाओ, हमारे ज़िम्मे ये ज़रूरी है, अल्लाह कल क़यामत में हमसे पूछने वाले हैं। तो घर में भी तालीम को, माँ बहनों से भी कहता हूँ, अपने घरों में तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो। अगर खुद पढ़ी हुई है, अपने बच्चों के सामने कोई नहीं है, सिर्फ अकेले हैं, तो अकेले भी तालीम करो। अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है हमारे बच्चों के कानों में हमारे आका का सच्चा फरमान जाएगा। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारा भी फरमा बरदार बनाएगा और अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाएगा। लेकिन आज 2 काम की नियत करके जाओ, करते हो इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने की बरकत से भी अल्लाह पाक ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म फरमा देंगे। बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब 4 टाइम नमाज तो पढ़ी, फजर ज खाली मुश्किल लागे छे અને ईशानी नमाज बहु भारी पड़े, फजर नहीं बहु भारी पड़े, ईशानी बहु भारी पड़े। नहीं मेरे प्यारो, हमारे नबी की बातें सच्ची हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, आसमान से उसके ऊपर नूर नाजिल होता है और वो पूरे दिन उसकी हिफाजत करता रहता है। और एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, जब फजर की नमाज का वक्त चला जाता है, मेरा कोई उम्मती सोता रहता है, देखो अल्लाह तो बड़ा करीम है, फरमा बरदारी करके ज़िंदगी गुजारो, तब भी बोलो खिलाता पिलाता है। हम अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि अल्लाह पाक कभी भूखो सोड़ाओ तो, अरे कहते कि नहीं कहते, भूखो उठावे से करी पर कभी भूखो सोड़ाओ तो नहीं, हम अपनी ज़ुबान से कहते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ अल्लाह कभी भूखा उठाता भी नहीं है। रात को बाज़ दफ़ा हम इतना मजबूत खाना खा लेते हैं कि सुबह में भी उस खाने का असर पेट में बाकी रहता है। इतनी हज़ारों नेमत अल्लाह पाक खिलाते हैं। चाहे फरमा बरदारी करके ज़िंदगी गुजारो, चाहे नाफरमानी करके ज़िंदगी गुजारो। उम्मती जो फजर की नमाज पढ़ता है, फरिश्ता
कहता है अल्लाह तुझे तेरी रोज़ी में बरकत नसीब फरमाए, और नमाज नहीं पढ़ता सोया रहता है तो फरिश्ता उसकी पीठ पर वो रिस्क डालकर चला जाता है। रिस्क तो अल्लाह को देना ही देना है। फिर फरिश्ता कहता हुआ जाता है अल्लाह तुझे तेरी रोज़ी में बरकत न दे। तो फजर की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करो, और घर में सूरह यासीन शरीफ के बारे में मसला सुन लो। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हम कहते हैं कि सुबह में सूरह यासीन को पढ़ लो, तो क्या करें, फजर की नमाज से पहले पढ़े या फजर की नमाज के बाद पढ़े, जिसको जैसी सहूलत है। अगर फजर की नमाज से पहले पढ़ना चाहे तब भी पढ़ सकते हैं, फजर की नमाज के बाद पढ़ना चाहे तब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मर्दों के लिए एक काम ये करना है, 2 रकात सुन्नत मौक़दा घर पर पढ़े वुज़ू के साथ, और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़े, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक घरों में मोहब्बतें पैदा फरमाएगा, आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म फरमाएगा, और अल्लाह पाक बेहिसाब हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमाएगा। तो नमाज़ों का ख़ास तौर पर बोलो एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ मत दो। किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ बुराई का मामला भी बोलो न करो। किसी को भलाई नहीं पहुंचा सकते तो किसी के साथ भलाई का मामला नहीं कर सकते तो उसके साथ बुराई का मामला भी न करो। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में हैं, हमारी माएँ बहनें सुन रही है और आप लोग सुन रहे हैं, अगर ये 2 काम हमने अपनी ज़िंदगी में कर लिए, दुनिया वाले हमें नेक समझे न समझे, दुनिया वाले हमें अल्लाह का वली समझे न समझे, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो और मेरी बंदियों, तुमने 2 काम किए हैं, तुमसे बढ़कर मेरे नज़दीक नेक कोई नहीं हो सकता। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का भी एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको दुनिया की ज़िंदगी में भी चैन सुकून नसीब फरमाए, मरने के बाद की आखिरत की ज़िंदगी में भी चैन सुकून नसीब फरमाए। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। न चाहते हुए अल्लाह पाक हमें नेकी की तरफ आमादा फरमा दे, और चाहते हुए भी अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचा ले। यानी हम गुनाह करना चाहते हैं, अल्लाह अपने फजलो करम से हमें गुनाहों से बचने की ताकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।